हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सेल के मैथ्स एंड स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करना सीखेंगे। मैथ्स एंड स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं? मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें मैथ्स एंड स्ट्रिंग फंक्शन का उपयोग किया जाता है। मैथ्स एंड स्ट्रिंग फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे पहला फंक्शन है ABS। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन इनमें अभी हम केवल जो यूजफुल हैं उन फॉर्मूले को देखेंगे। पहला फंक्शन है ABS। ABS क्या होता है? ABS का फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये क्या करता है कि ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या में बदलता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बदलने का काम करता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी ऋणात्मक संख्या लिखी हुई है, ऐसे इसकी संख्या हजारों में हो और कोई हमें बोले कि इन सबको प्लस में कन्वर्ट कर दें, तो हम एक एक को टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए ABS फंक्शन काम करता है। तो जहाँ पर हमको आंसर चाहिए वहाँ पे कर्सर रखेंगे और मैथ्स एंड स्ट्रिंग फंक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर ABS पर क्लिक करेंगे। ABS में ये नंबर पूछेगा तो हम इस ऋणात्मक नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे इसने माइनस को हटा दिया है और ये धनात्मक संख्या में बदल दिया। फिर हम इसको ड्रैग कर देंगे ऐसा पकड़ के, तो हम देखेंगे ये सभी जो नंबर थे जो ऋणात्मक थे वो धनात्मक में कन्वर्ट हो गए, जो नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव में बदल गई। इसको डायरेक्टली कैसे यूज करेंगे टाइप करके? तो इसमें इक्वल फॉर्मूला लगाना है ABS ब्रैकेट ओपन, फिर नंबर। तो नंबर के लिए जहाँ पर हमारी वैल्यू लिखी हुई है उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हम देखेंगे ये पॉजिटिव हो गई। फिर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये सभी का आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें ABS फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैथ्स एंड स्ट्रिंग फंक्शन में अगला फंक्शन देखें ABS के बाद इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? इवन मतलब सम संख्या, ऑड मतलब विषम संख्या। जैसे कोई विषम संख्या लिखी हुई है, इसके तुरंत बाद की इवन संख्या लिखना है, तो इसके लिए हम इवन फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पर कर्सर रखा, मैथ्स एंड स्ट्रिंग फंक्शन पर गए और इसमें हमें मिलेगा इवन। इवन पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर पूछेगा। नंबर हमने ये जहाँ पे ऑड नंबर लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो हम देखेंगे 5 जो विषम संख्या है इसके तुरंत बाद सम संख्या 6 आएगी। इसको हम ऐसा ट्रैक कर देंगे तो विषम संख्या है, इसके बाद की जो तुरंत बाद की सम संख्या हमको दिखाएगा इवन फंक्शन। इसको डायरेक्टली कैसे चलाएंगे? इक्वल इवन ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद जहाँ पे ऑड लिखा हुआ उस सेल को सिलेक्ट कर लेना, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये इवन आ गई। इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये सभी का आ जाएगा। फिर इसके बाद मैथ्स एंड स्ट्रिंग फंक्शन में हम एक और देख लेते हैं। जैसे इवन है तो ऑड भी होगा, जैसे ये है ऑड। अब ऑड फंक्शन क्या होता है? जिस प्रकार से इवन फंक्शन क्या करता है, किसी ऑड नंबर के तुरंत बाद की इवन संख्या बताता है, सम संख्या बताता है, वैसे ही ऑड फंक्शन किसी इवन नंबर की तुरंत बाद के ऑड नंबर को बताता है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करें, हम देखें 6 के बाद तुरंत विषम संख्या कौन सी आती है। तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे, मैथ्स एंड स्ट्रिंग फंक्शन पर जाएंगे और इसमें हमें मिलेगा ऑड। इस पर क्लिक करेंगे, नंबर पूछ रहा है तो नंबर हमने ये सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो हम देखेंगे यहाँ पर 6 के तुरंत बाद ऑड नंबर कितना आ रहा है? 7, 12 के बाद 13 और 14 के बाद 15। इस प्रकार से ये दिखेगा। इसको डायरेक्टली हम चलाएंगे तो इक्वल ऑड ब्रैकेट ओपन, फिर नंबर के लिए तो सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर इवन नंबर लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। हम देखेंगे इसके तुरंत बाद का ऑड नंबर आ गया। फिर इसके बाद मैथ्स एंड स्ट्रिंग फंक्शन में INT फंक्शन, ये क्या होता है? ये इंटीजर फंक्शन होता है। ये क्या करता है? जैसे हमारे पास इस प्रकार के नंबर लिखे हुए हैं जो कि दशमलव में हैं और हम चाहते हैं कि इनको हमको पूर्णांक बनाना है, इस संख्या में से दशमलव हट जाए, तो इसके लिए हम चलाते इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पर हमको इंटीजर फंक्शन चलाना, कर्सर रखेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे मैथ्स एंड स्ट्रिंग और इसमें हमको मिलेगा इंट फंक्शन। इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे इसने यहाँ से ये दशमलव हटा दिया है। फिर इसको ड्रैग करेंगे तो हम देखेंगे ये सभी का निकल आएगा और इसमें दशमलव नहीं दिखेंगे। अब इसको डायरेक्टली चलाना है टाइप करके, तो हम लिखेंगे इक्वल INT ब्रैकेट ओपन और नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हम देखेंगे ये पूर्णांक संख्या बन गई। इस प्रकार से हम इंटीजर फंक्शन से किसी भी नंबर के दशमलव हटा सकते हैं। फिर इसके बाद मैथ्स एंड स्ट्रिंग फंक्शन में अगला फंक्शन हम देखें जैसे LCM। LCM क्या करता है? इसका उपयोग किया जाता है किसी भी नंबर्स का LCM निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं
12, 15 और 16 का हमको जैसे एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो इसके लिए हम जहाँ आंसर चाहिए उस सेल पर क्लिक करेंगे, मैथ सेंटरिंग फंक्शन में जाएंगे और यहाँ हमें मिलेगा एलसीएम। एलसीएम पर क्लिक करेंगे और पूछेगा नंबर 1, नंबर 2, तो हम इसको पूरा ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसका एलसीएम है वो 60 आया। इसके लिए हम सीधा जैसे इसमें फॉर्मूला लगाएं तो इक्वल टाइप करेंगे एलसीएम ब्रैकेट ओपन और नंबर पूछेगा तो यहाँ से नंबर के लिए हम पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर हमारे नंबर लिखे हुए हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये एलसीएम निकल गया, लघुत्तम समापवर्तक निकल गया। फिर इसके बाद मैथ सेंटरिंग फंक्शन में अगला फंक्शन पावर क्या होती है, जैसे कि हमको 10 पे 2 की घात निकालनी है, पावर निकालनी है, जैसे 5 पर 2 की पावर कितनी होगी। तो इसके लिए जैसे यहाँ कर्सर रखा, मैथ सेंटरिंग फंक्शन पर जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा पावर फंक्शन। पावर पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर पूछेगा, तो नंबर में हमने 5 लिया। फिर पावर कितने की लगानी है हमको, जैसे 2 की पावर लगानी और ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे इसकी पावर निकल गई। इसको डायरेक्टली चलाना है तो इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे पावर ब्रैकेट ओपन, फिर नंबर, तो नंबर के लिए जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, फिर पावर के लिए ये 2 सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस प्रकार से हम इसको डायरेक्टली चला सकते हैं, सिलेक्ट करके ट्रैक कर देंगे तो ये सभी का निकल आएगा। इस प्रकार से हम पावर फंक्शन का उपयोग करते हैं। फिर मैथ सेंटरिंग फंक्शन, अगला फंक्शन देखें फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, ये हमें फैक्टोरियल वैल्यू निकाल के देता किसी भी नंबर की। जैसे हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना, जहां हमको आंसर चाहिए वहां पर कर्सर रखेंगे, मैथ्स फंक्शन में जाएंगे और यहाँ फैक्टोरियल पर क्लिक करेंगे। ये नंबर पूछेगा, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे 5 का फैक्टोरियल 120 आया। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल कैसे बनता है, जैसे हमें 5 का निकालना है तो संख्या को उससे सभी नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये 5 का फैक्टोरियल निकलेगा, जैसे 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 और 120 गुणित 1, तो ये 120 इसका फैक्टोरियल नंबर आया। इसको हम डायरेक्टली चलाएं, टाइप करेंगे इक्वल फैक्ट फंक्शन ब्रैकेट ओपन और नंबर के लिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हम देखेंगे यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल निकल गया। फिर इसके बाद मैथ सेंटरिंग फंक्शन में प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है कि अगर हमें किसी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हम प्रोडक्ट फंक्शन चलाते हैं। जैसे इन तीनों नंबर का हमको मल्टीप्लाई कराना है तो इसके लिए हम मैथ सेंटरिंग फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे। ये नंबर 1 पूछेगा तो इसमें हमने 1 सिलेक्ट कर लिया, 2 पर क्लिक करेंगे, दूसरा नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, 3 पर क्लिक करेंगे, तीसरा नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और ओके। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई ये कर देगा, गुणा कर देगा। अगर इसको हम डायरेक्टली चलाएं तो इसको इक्वल यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन और इनको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये निकल आया। और इसको फॉर्मूला भी नहीं लगाना तो डायरेक्ट एक्सेल में हम इक्वल लगाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और एंटर कर देंगे। तो हम देखेंगे मल्टीप्लाई करके इसने दे दिया। इस प्रकार प्रोडक्ट फंक्शन होता है। फिर मैथ सेंटरिंग में मूड फंक्शन क्या होता है, मूड फंक्शन का उपयोग किया जाता है एक्सेल में रिमाइंडर निकालने के लिए, शेषफल निकालने के लिए। शेषफल क्या होता है, जैसे 12 को 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 10 तक जाएगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इसके लिए हम मोड फंक्शन चलाते हैं, मैथ सेंटरिंग फंक्शन में जाएंगे और इसमें हमें मिलेगा मोड। इस पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर पूछता है, किस संख्या में भाग देना है वो हमें नंबर में सिलेक्ट कर लेना, जैसे 12 में। और डिवाइजर में किस संख्या से भाग देना है वो हम डिवाइजर में सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे अगर हम 12 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। इस प्रकार से हम मोड फंक्शन का उपयोग करते हैं। इसको अगर हमें डायरेक्टली यूज करना है तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल मोड ब्रैकेट ओपन, नंबर सेल सिलेक्ट कर लिया जहाँ पे 12 लिखा हुआ है, फिर कॉमा, फिर डिवाइजर के लिए किससे डिवाइड करना है, जैसे 5 से, तो हमने ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हम देखेंगे ये शेषफल निकल के आ गया, रिमाइंडर निकल के आ गया। इस प्रकार हम इसका उपयोग रिमाइंडर निकालने के लिए करते हैं। फिर मैथ सेंटरिंग फंक्शन में SQRT फंक्शन क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है अंडर रूट निकालने के लिए। जैसे हमने 25 का अंडर रूट निकालना है तो फंक्शन देखेंगे SQRT, नंबर
इसमें नंबर पूछेगा तो नंबर हम ये सिलेक्ट कर लेंगे और ओके। तो हम देखेंगे 5 ये निकल के आ गया। जैसे हमें 100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे इक्वल SQRT ब्रैकेट ओपन और नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हम देखेंगे ये 100 का स्क्वायर रूट 10 निकल के आया। इस प्रकार से हम स्क्वायर रूट फंक्शन चला सकते। फिर एक्सेल में हम और फंक्शन देखें तो जैसे सम फंक्शन। तो सम फंक्शन का उपयोग किया जाता है वैल्यू को आपस में जोड़ने के लिए, टोटल करने के लिए। जैसे यहाँ पर इन संख्या को हमको जोड़ना है तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन और नंबर के लिए इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज को ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो हम देखेंगे ये टोटल होके आ गया। यहाँ पर जैसे हम इसको प्लस करना चाह रहे हैं, संख्या जब हमारी ऐसी लिखी हो कॉलम में तब हमें प्लस करना हो तो उसके लिए इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन और जहाँ से प्लस करना हो, जैसे ये कॉलम है F और रो है 4, तो F4 से हमको प्लस करना है F13 तक। तो या तो हम इसमें टाइप कर दें या फिर हम इसको पूरा ऐसा ड्रैग कर लें तो ये ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा F4 फिर कॉलन साइन F13 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये टोटल निकल आया इन सब का। तो इसका उपयोग हम करते टोटल करने में। इसको यहाँ से चलाना है तो इसके लिए इक्वल सम फंक्शन पर जाएंगे और नंबर के लिए हमने जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया और ओके, तो ये सम करके दे देगा।